आज मैं आपको एक ऐसे रूहानी राज के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपकी जिंदगी में बरकत और रहमत लेकर आएगा। यकीन मानिए, अगर आपने इसे पूरे यकीन और सच्चे दिल से अपनाया तो यह आपकी जिंदगी में बड़ा असर डालेगा। अगर आप किसी भी तरह इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने आपके लिए एक खास रहमत मुकर्रर कर दी है। क्या आप अपनी जिंदगी की मुश्किलों से निजात पाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हों और आपकी हर जायज़ हाजत पूरी हो? तो आज मैं आपको एक ऐसे रूहानी अमल के बारे में बताने जा रहा हूं जो अल्लाह के हुक्म से आपकी मुश्किलों को आसान कर सकता है और आपकी हर जायज़ मुराद पूरी करने में मदद कर सकता है। सबसे पहली और सबसे अहम चीज जो आपको समझनी होगी वह है आपका यकीन, यानी अकीदा और भरोसा। अगर आपका यकीन मजबूत है तो कोई भी इबादत या दुआ बेअसर नहीं जाएगी। आप जो भी नेक अमल करेंगे इंशाअल्लाह उसका असर जरूर देखने को मिलेगा। अब मैं आपको एक ऐसा खास वक्त बताने जा रहा हूँ जिसमें अगर आप अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ करें तो वह दुआ कबूल होने के बहुत करीब होगी। वह वक्त कौन सा है? ये एक ऐसा मुकद्दस लम्हा है जब रहमत के दरवाजे खुले होते हैं, फरिश्ते बरकतें लुटा रहे होते हैं और इस दौरान अगर कोई शख्स अल्लाह से सच्चे दिल से कुछ भी मांगे तो इंशाअल्लाह वह अता किया जाता है। ये वक्त है रात के 3:30। हाँ, 3:30 का यह समय बहुत ही बरकत है। ये वह वक्त है जब अल्लाह ताला अपने बंदों को पुकारता है और फरमाता है कोई जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे अता कर दूं, है कोई जो मुझसे बख्शीश मांगे ताकि मैं उसे माफ कर दूं। अगर आपको यह वीडियो किसी भी दिन मिले तो उसी रात से इस अमल को शुरू करें। इसके लिए कोई खास दिन जरूरी नहीं है। जब भी यह पैगाम आपके कानों तक पहुंचे उसी रात से आप इस अमल को अपना सकते हैं और अल्लाह की रहमत को अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। इस अमल को करने के लिए सबसे पहले वो कर लें, क्योंकि पाकी और सफाई हर इबादत की बुनियाद है। उसके बाद किसी भी शांत जगह पर बैठ जाएं और अल्लाह की याद में मशगूल हो जाए। रूहानी अमल का तरीका: जब रात के 3:30 का वक्त हो जाए तो सबसे पहले 2 रकात नफल नमाज अदा करें। इस नमाज में दिल से अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे और अपनी हाजत उसके सुपुर्द करें। नमाज खत्म करने के बाद 7 बार सूरह फातिहा और 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। इसके बाद इस्तगफार यानी तौबा की दुआ को तहे दिल से पढ़ें और अल्लाह से रहमत की भीख मांगे। इसके बाद या वहाबू या रज्जाकू का 30 बार वजीफा करें और फिर अपनी जरूरतें अल्लाह के सामने रख दें। अगर आपकी कोई खास मुराद हो तो अल्लाह से पूरे यकीन और आजिज़ी के साथ उसे मांगे। इस अमल के फजाइल: यह अमल करने से इंसान के दिल को सुकून मिलता है, उसकी परेशानियां आसान होती हैं और अल्लाह ताला उसे अपनी रहमतों से नवाजता है। कई बुजुर्गों और औलिया इकराम ने इस अमल की ताकत को आजमाया है और इसे बहुत असरदार पाया है। जो लोग इसे 41 दिन तक लगातार करते हैं उनकी बड़ी से बड़ी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। यकीन और इस्तिकामत: अगर आप इस अमल को सिर्फ आजमा कर देखना चाहते हैं तो इसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप इसे पूरे यकीन और भरोसे के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह जल्द ही आपको असर नजर आएगा। गुनाहों से बचें: अगर आप इस अमल को कर रहे हैं तो गुनाहों से बचने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि गुनाहों की वजह से दुआओं की ताकत कम हो जाती है। शुक्रगुजार बने: जब भी आपकी कोई दुआ पूरी हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसकी दी हुई नेमतों को दूसरों के साथ बांटने की कोशिश करें। अगर आप इस अमल को पूरी लगन से करते हैं तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको इसका असर महसूस होगा। अल्लाह ताला आप सबकी दुआओं को कबूल फरमाए और आपकी जिंदगी को खुशियों और बरकतों से भर दे। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि यह अमल कितना असरदार और बबरकत है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप इसे अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी जिंदगी में अल्लाह की रहमत को महसूस करना चाहते हैं? याद रखिए, अल्लाह ताला की रहमत कभी भी बंद नहीं होती। यह हम हैं जो उससे दूर हो जाते हैं। अगर हम दिल से अल्लाह की तरफ लौटें तो वह हमें अपनी रहमत से नवाजने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। सब्र और यकीन हर दुआ की कुंजी। कई बार ऐसा होता है कि हम दुआ करते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। हमें लगता है कि हमारी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, हमारी राहें बंद हो रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ताला हर चीज को एक मुकर्रर वक्त पर अता करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई बीज
जब जमीन में बोया जाता है तो वह फौरन पेड़ नहीं बन जाता, उसे वक्त लगता है, उसे धूप मिलती है, पानी मिलता है, तब जाकर वह धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर फल देता है। ठीक उसी तरह जब आप अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो वह भी अपनी हिकमत और मसलहत के मुताबिक उसे कबूल करता है। इसलिए जब भी दुआ करें तो सब्र और यकीन के साथ करें। यह ना सोएं कि आपकी दुआ अभी पूरी क्यों नहीं हो रही, बल्कि यह यकीन रखें कि अगर अल्लाह ने अभी पूरी नहीं की तो वह आपको इससे भी बेहतर देने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ जल्दी कबूल हो तो कोशिश करें कि आप गुनाहों से बचें। जब हम गुनाह करते हैं तो हमारी दुआ और इबादत की ताकत कम हो जाती है। इसलिए हर दुआ से पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। जब दिल पाक होगा, नियत साफ होगी तो दुआ का असर भी जल्दी होगा। हदीस शरीफ में आता है कि जब कोई इंसान तौबा करता है तो अल्लाह ताला इतना खुश होता है जितना एक माँ अपने खोए हुए बच्चे को पाकर होती है। तो क्यों ना हम भी अपने रब की तरफ लौटें और उससे अपनी हर गलती की माफ़ी मांगे, शुक्रगुजार बने, अल्लाह की दी हुई नेमतों को पहचाने। कई बार हम उन नेमतों की कदर नहीं करते जो हमारे पास पहले से मौजूद हैं। हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों की तरफ देखते हैं जो हमें अभी तक नहीं मिली, लेकिन जो अल्लाह ने हमें पहले से दी है उनका शुक्र अदा करना भूल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपकी दुआ जल्दी कबूल करें तो उसकी दी हुई हर छोटी बड़ी नेमत का शुक्र अदा करें। जब आप शुक्रगुजार बनते हैं तो अल्लाह अपनी नेमतों को और बढ़ा देता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। तो आइए आज से ही इस आदत को अपनाएं कि हर दिन कम से कम 3 चीजों के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। यह आदत आपकी जिंदगी में खुशहाली और सुकून लाएगी। अमल का सही तरीका तय करें कि आप इसे नियमित करेंगे। इस अमल को सिर्फ एक दिन करके मत छोड़िए, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। याद रखिए, जो चीज लगातार की जाती है उसी का असल फायदा मिलता है। अगर आप इसे 41 दिनों तक लगातार करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि 41 दिन बाद इसे छोड़ देना है। जब आपको इसका फायदा महसूस हो तो इसे अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए शामिल कर लीजिए। अगर कभी किसी दिन छूट जाए तो मायूस मत होइए, अगले दिन से फिर शुरू कर दीजिए। अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। वह आपके इरादों को देखता है, आपकी मेहनत को देखता है। अल्लाह पर भरोसा रखें, वह हमें कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। आपकी हर दुआ सुनी जाती है। हाँ, यह अलग बात है कि कभी अल्लाह हमें वही चीज दे देता है जो हम मांग रहे होते हैं, कभी उससे बेहतर देता है और कभी हमारी हिफाजत के लिए वह हमें उस चीज से दूर रखता है। लेकिन एक बात तय है, अल्लाह अपने बंदे को कभी मायूस नहीं करता। कभी कभी अल्लाह हमारी दुआओं का जवाब देर से देता है ताकि हमारी इबादत का इखलास और बढ़ जाए, ताकि हमारा यकीन और मजबूत हो जाए। अगर आपकी दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई है तो मायूस मत होइए, बल्कि यह सोचिए कि अल्लाह ताला आपके लिए कुछ और बेहतर तैयार कर रहा है। आज ही से शुरू करें, अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुला है। अब फैसला आपका है, क्या आप इस अमल को अपनी जिंदगी में अपनाएंगे? क्या आप अल्लाह की रहमत को पाने के लिए अपने दिल को तैयार करेंगे? अगर हाँ, तो आज से ही इस अमल को अपनाना शुरू कर दीजिए। जब आप इस अमल को करने लगेंगे तो इंशाल्लाह आपको खुद फर्क महसूस होगा। आपकी परेशानियां हल होने लगेंगी, आपके दिल को सुकून मिलेगा और आपकी दुआएं कबूल होने लगेंगी। दुआ अल्लाह ताला हम सबको इस अमल को करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए और हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी बख्शे। आमीन।